बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा चैप्टर 3 का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स विच इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का जाल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। मैंने इधर ये डायग्राम बनाई है। अगर हम कहें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की बिल्कुल बाहर वाली साइड्स के ऊपर ये हमारे पास ये रेड और ब्लैक कलर से जो मैंने बनाए हुए हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब ये रेड वाले कौन से हैं या ब्लैक वाले कौन से हैं, इनको हम आगे चल के स्टडी करते हैं। तो ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये आपके पास चैनल्स की फॉर्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आ जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये राइबोसोम्स जो हैं इनके साथ अटैच्ड होते हैं, इनके साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो ये जो मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं ये जो चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको मैंने नाम दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है। तो इनके पास ये जो मैं डॉटेड लगा रहा हूँ ये क्या है, इसके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इनके पास क्योंकि राइबोसोम मौजूद है तो राइबोसोम का काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो इसी तरह से ये वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम्स होंगे तो इसका फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये भी क्या करेगा, प्रोटीन को बनवाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर दूसरा जो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है एरिया, ये सारा हमारे पास ये भी चैनल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब स्मूथ बेसिकली उसको रफ हम इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से जो सरफेस है उसकी वो खुरदरी सी हो जाती है जिसको हम रफ कहते हैं कि उसकी सरफेस रफ हो जाएगी, इस वजह से भी उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि इसको स्मूथ हम इसलिए कहते हैं, स्मूथ वो चीज़ होती है जो कि प्लेन हो, जिसके ऊपर खुरदरापन मौजूद ना हो। वो क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके पास राइबोसोम मौजूद नहीं होते। तो ये इसके पास राइबोसोम नहीं होते इसलिए क्या है, स्मूथ कहलाती है। तो इस वजह से ही हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि इसके पास राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, लैक ऑफ राइबोसोम। फिर इसके हमारे पास आ जाते हैं फंक्शन। अब इसका काम क्या है, जैसे हमने इधर कहा कि ये प्रोटीन को बनाता है तो ये क्या करेगा, ये लिपिड्स को बनाएगा, या हम कहेंगे ये लिपिड्स की क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो लिपिड्स को तोड़ेगा और उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर ये कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा ये डिफरेंट मटेरियल की ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी सेल के अंदर ही मुंतकिल करने में ये हेल्प कर रहा होता है। फिर इसी तरह से जो हमारे सेल के अंदर डिटॉक्सीफाई मटेरियल्स होते हैं या हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको ये क्या करेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा। तो ये हार्मफुल जो केमिकल्स हैं, मतलब जिनका हमारे सेल को नुकसान हो सकता है या कोई वो मसला क्रिएट कर सकते हैं, उनको ये क्या करता है, डिटॉक्सीफाई। डिटॉक्सीफाई का डियर स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि टॉक्सिसिटी को कम करना, जहरीलेपन को ख़त्म करना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनके जहरीलेपन को ख़त्म करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं। इसके साथ साथ ये मसल सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, क्योंकि मसल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो ये उसके अंदर भी इन्वॉल्व होगा। तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल सेल्स के अंदर मौजूद होंगे तो ये मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी उनकी हेल्प करेगा। तो अब अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, जैसे हमने अभी बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जो मैंने डॉटेड से सारे दिखाए हैं समझे हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। फिर इसी तरह से हमने कहा कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम है, इसको मैं इधर बना देता हूँ, ये क्या बनाते हैं, लिपिड्स के ड्रॉप्सलेट्स बनाएंगे, मतलब लिपिड्स को मेटाबॉलिज्म करेंगे और उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास प्रोटीन आ गया और ये हमारे पास क्या आ गए, लिपिड्स आ गए। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो भी इससे रेलिवेंट है, इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस को समझने से पहले थोड़ा सा इसको जिस बंदे ने डिस्कवर किया था, जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है कैमेलो गोल्जी। 1898 के अंदर ये पैदा हुआ था और फिर इसको नोबेल प्राइज भी मिला अपने इस काम के। जो नोबेल प्राइज जब इसे दिया गया तब वो कब दिया गया, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हैं। 1906 के अंदर इसे गोल्जी अपरेटस को दरियाफ्त करने पे नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन जरा देखते हैं। इट इज सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, फ्लैट कहते हैं जो सीधे हों, चिपटे हों, और सैक्स कहते हैं थैलियों को। ये मैंने इधर एक सैक बनाई है, फ्लैटेंड सैक, ये देखें बिल्कुल चिपटी या सीधी सी हमारे पास एक थैली है और इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये जो थैली है इस थैली को हम नाम देंगे सिस्टर्नी का, इसका नाम है सिस्टर्नी। अच्छा, अब अगर हम इधर आए स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये मैंने गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखें, ये एक सिस्टर्नी है, ये दूसरी सिस्टर्नी है, फिर ये तीसरी, इस तरह से काफी सारी ये सिस्टर्नीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक ढेर बनाती हैं। और इस ढेर को हम फिर क्या नाम देते हैं, गोल्जी अपरेटस का नाम देंगे। जब काफी सारी सिस्टर्नीज एक दूसरे के ऊपर लगती हैं और लग के एक ढेर सा बन जाता है, हमारे पास स्टैक बन जाता है, और इसको हम क्या नाम देंगे, गोल्जी अपरेटस का नाम देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्जी अपरेटस जो है, इसके फंक्शंस क्या होंगे इनको समझ लेते हैं। जो पहला फंक्शन होता है, इसका काम होता है मॉडिफाई करना। किस चीज को मॉडिफाई करना, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाएंगे उनको मॉडिफाई करना, और इसी तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगी उसको ये क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उनको मजीद बेहतर करेंगे। अब जैसे कि ये मैं इधर दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास लिपिड्स थे ये इधर आएंगे पहले इस तरह से, इस सिस्टर्नी के पास, फिर वहां से उससे आगे, उससे आगे, इस तरह से ये क्या करेंगे, आगे से आगे मूव करते जाएंगे और ये हमारे पास क्या होते जाएंगे, इसके अंदर बेहतरी गोल्जी अपरेटस जो जो चेंज लेकर आनी होगी वो लेके आता रहेगा। इसके अंदर मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करना है तरमीम करना, बेहतर करना, या उसके अंदर कुछ चेंजिंग अगर करनी हो तो वो कर ली जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या थे, लिपिड्स हैं, और यहाँ पर इनके इर्द गिर्द जब ये इधर पहुंचेंगे तो इनकी क्या कर दी जाएगी, पैकिंग कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है कि जैसे ये लिपिड्स हैं, इसी तरह से ये हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी इस तरह से मूव करते हुए किधर आ जाएंगे, इधर गोल्जी अपरेटस के पास आएंगे, इधर से फिर अगली सिस्टर्नी के पास, इस तरह से एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी और दूसरी सिस्टर्नी एंड के ऊपर, इनको भी इधर करके ये क्या कर देगी, मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर चुकी जो करना होगा, और फिर इसकी एक क्या कर देगी, इनको एक थैली के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया जाएगा और इसकी भी क्या कर दी जाएगी, पैकिंग। तो दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास गोल्जी अपरेटस का वो क्या है, इसकी पैकिंग करना। अब पैकिंग करके ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गए हैं, ये लिपिड्स का पैकिंग हो गई और ये हमारे पास प्रोटीन की पैकिंग हो गई। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जो हम नाम देते हैं, इनका नाम है, इन्हें हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, गोल्जी वेसिकल्स। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अब हमारे पास क्या बन चुके हैं, गोल्जी वेसिकल्स बन चुके हैं। वेसिकल्स कहते हैं बुलबुला नुमा से स्ट्रक्चर्स को या एक सैक को जिसके अंदर, इसके अंदर प्रोटीन बंद है और इसके अंदर क्या मौजूद है, कन्फर्मेशन के बाद या साफ सुथरा आप कहने के लिपिड्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।